एक छोटी सी बस्ती में हरिराम पहलवानी करता है। सभी लोग उसे हरिराम पहलवान कहते हैं, लेकिन उसका बेटा बीमार रहता है, जिसे हरिराम उसे मेडिसिन और दवाइयाँ देता है, इस उम्मीद में ताकि वो ठीक हो सके। हरिराम गाजर की खेती करता है और बाजार में जाकर गाजर बेचता है ताकि वो अपना गुजारा चला सके। लाल पोटली में हरिराम अपनी मेहनत की कमाई सेव करता है ताकि वो अपने बेटे का सही से इलाज करवा सके। फिर एक दिन हरिराम बैंक में अपनी पोटली जमा करवाता है। मैनेजर कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर इसका नाम वरदान है, जो हाथ में लाल कलर की पोटली और पिंक कलर का मास्क लगा रखा है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम पिंकी है। वरदान पिंकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि वरदान चोरी करता है। पिंकी वरदान को समझाती है कि चोरी करना छोड़ दो। उसके बाद वरदान को पता चलता है कि पिंकी पुलिस लेकर आई है। फिर वरदान कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। फिर पिंक वाला पोर्टल खोलकर वरदान वहां से चला जाता है। अगले सीन में हरिराम बैंक में जाता है, कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है, हम कहाँ से दे। हरिराम चिल्लाता है और बैंक वाले मैनेजर की गर्दन पकड़ लेता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, हरिराम को बैंक से बाहर निकाल देते हैं। हरिराम रोने लगता है। डॉक्टर कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। हरिराम कहता है कि मेरे पास ये गाजर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कहता है कि मैं पैसों के बिना इलाज नहीं करता हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हरिराम अपने बेटे से कहते हैं कि मैं गाजर बेचने जा रहा हूँ, कुछ ही देर में मैं लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना और कहीं जाना मत। B2X के लोग हरिराम के बेटे को पहला फुसला कर वहाँ से लेके चले जाते हैं। हरिराम खेत पर आता है, उसका बेटा नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोने लगता है। B2X के बॉस विक्रांत वाइपर सिंघानिया यंग एज में है और हरिराम के बेटे को गोद लेता है और उसका नाम रखता है मिस्टर एड। विक्रांत वाइपर सिंघानिया अपने असिस्टेंट को कहता है कि इस बच्चे की याददाश्त मिटा दो। अगले सीन में B2X का बॉस विक्रांत द वाइपर सिंघानिया इंस्पेक्टर तिलक से फाइटिंग करता है। उन दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर तिलक जैसे ही गोली मारता है, जिसमें B2X के बॉस विक्रांत द वाइपर सिंघानिया का एक हाथ टूट जाता है, यानी कट जाता है। विक्रांत द वाइपर सिंघानिया का एक हाथ रोबोटिक लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। उसका बेटा कहता है कि पिताजी आपको क्या हुआ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। हरिराम रास्ते से जा रहा होता है, कार का एक्सीडेंट होता है। ये कार और किसी की नहीं होती है, डॉक्टर राघव विरोध एक साइंटिस्ट है, उसकी होती है, जिसमें कुछ इंजेक्शन लिक्विड पड़े हुए होते हैं, वो विस्फोट हो जाते हैं। तो कार से कुछ एनर्जी हरिराम की बॉडी को जकड़ लेती है, कुछ मसल्स निकलने लगते हैं। हरिराम सहन शक्ति नहीं कर पाता है, तो वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। जख्मी हालत में कार के एक्सीडेंट में से निकलता है डॉक्टर राघव। जाकर हरिराम पहलवान को देखता है कि जिंदा है या मर गया है। फिर डॉक्टर राघव विरोध वहां से भाग जाता है। हरिराम हॉस्पिटल के अंदर होता है और न्यूज चल रही है कि वरदान नाम का लड़का चोरी करता है। हरिराम को पता चल चुका है कि यही है पोटली चुराने वाला। कुछ सालों बाद अब हरिराम नहीं रहा है, अब बन चुका है हरा पहलवान। अब वो एक सुपर हीरोज बन चुका है। कार के जो इवेंट्स हुए थे वहाँ पर, जिसमें से हरा पहलवान हरिराम बन चुका है। उसके बाद डॉक्टर राघव विरोध बन चुका है काला बीज। इन दोनों की फाइटिंग होती है, दोनों आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन हरे पहलवान को गुस्सा आता है और एक मुक्का डॉक्टर राघव विरोध को कसकर मारता है, जिसके कारण वो डॉक्टर राघव विरोध वहीं पर मर जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। हरा पहलवान पिंकी आमने सामने खड़े होते हैं। पिंकी कहती है हरे पहलवान से, क्या तुम्हें वरदान चाहिए? हरा पहलवान कहता है हाँ मुझे चाहिए। पिंकी कहती है कि तुम्हें भरतपुर वाले बैंक में चोरी करता हुआ मिल जाएगा। हरा पहलवान कहता है कि तुम्हें कैसे पता? पिंकी कहती है कि वो पहला मेरा BF था। हरा पहलवान कहता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। पिंकी कहती है कि तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं जरूर आऊंगी और मेरा नाम पिंकी है।
पिंकी हरा पहलवान लौटेंगे वरदान में।